हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। काफ़ी टाइम के बाद इस टॉपिक पे रीडिंग करने बैठी हूँ। आई थिंक ये पार्ट 1 होगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। जिस तरीके से आप लोग कमेंट्स में अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तमाम लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ मैं जाके। और ये रीडिंग जो है जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। 15 अगस्त से न्यू टैरो क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। जिसको एडमिशन लेना हो वो पर्सनली मुझसे डिटेल ले सकता है, ठीक है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, ये पार्ट 1 होगा। एक कार्ड खुद ही आया है निकल के। साइंस, टेलीपैथिक, रिस्पेक्ट, कपेट, मैरिज, रीजॉइस। अगर मैं बात करती हूँ करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, बॉटम डेक में है इमोशंस का कार्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करंट एनर्जीज में, आपके पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। टेलीपैथिकली कंटिन्यूसली आपको वाइब्स भेजी जा रही हैं। आपके साथ जो मोमेंट इन्होंने स्पेंड किया कंटिन्यूसली 24/7 उसको ये रिकॉल कर रहे हैं। टेलीपैथिकली इन्होंने आपको कनेक्ट किया हुआ है। क्लोज सोल कनेक्शन आर हारमोनियस सिंक्रोनाइज्ड क्रिएटिंग मूवमेंट्स ऑफ टेलीपैथिकली। यानी कि आप से रिलेशनशिप में रहते हुए जो सिनेरियोज होते थे कंटिन्यूसली बार बार वो इनके सामने आ रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, और जो बार बार आपकी याद दिला रहे हैं। अगर करंट एनर्जीज की मैं बात करती हूँ तो करंट एनर्जीज में नज़र आ रहा है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देते, इस जेंडर स्पेसिफिक अपने तरीके से लीजिएगा, तो ये तमाम सिनेरियोज ना होते। वो एक बहुत अच्छा टाइम था जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया। रिजॉइस का कार्ड है, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस। यानी कि यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं। या तो इस पर्सन की शादी किसी और से हो गई है या आपकी शादी किसी और से हो गई है। वेट, जो साइंस इनको कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि आपकी कही हुई बात बार बार इनके जहन में घूमना, आप इनके माइंड को ना पीसफुल रखते थे। यानी कि इनका माइंड हमेशा आपके साथ जब तक कनेक्शन में होता था, जब तक इनको ऐसा लगता था कि इनका माइंड पीसफुल सिचुएशन के अंदर है। आपके साथ गुजारा हुआ हर टाइम, जो मोमेंट आपने साथ में स्पेंड किए सोशल मीडिया के थ्रू या अपनी सोशल लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं जब इन चीज़ों को देखते हैं तो इनको पिक करता है कि यह आपसे मिलते जुलते साइन है। और फिर इनको एहसास होता है कि यही मेरा सच्चा प्यार था मेरी ज़िंदगी का, और वो ऐसा प्यार जिसको मैंने बिल्कुल हवाओं के सहारे छोड़ दिया कि जहाँ जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है चला जाए। अब जो ये 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। अभी ब्रेक पे मैं ये देख रही थी, मैंने कुछ कार्ड्स लिए थे बॉटम डेक के, तो अब इनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। एक मेजर रियलाइजेशन है कि कमिटमेंट के बगैर कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता। हर कनेक्शन के अंदर कमिटमेंट ज़रूरी है। अगर आपको रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है तो बिना कमिटमेंट कोई भी रिलेशनशिप आपका आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी रिलेशनशिप आपका कामयाब नहीं हो सकता। इन्होंने इस सिचुएशन के ऊपर आपके ऊपर ना
क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपको समझ में ही नहीं आया कि आप कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं या आप आउटसाइडर हैं, आपको कभी कोई क्लोजर नहीं दिया। आई थिंक कि इनको कमिटमेंट फोबिया होगा कि कमिटमेंट देने से डरते होंगे या कमिटमेंट देने से भागते होंगे, जबकि अब जब डीप डाउन जाके ये सोच रहे हैं तो इनको नज़र आ रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप हो उसके लिए कमिटमेंट ज़रूरी है। बिना किसी कमिटमेंट के कोई रिलेशनशिप नहीं चल सकता। तो अभी की जो मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ तो इनके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए हैं और कंटिन्यूसली जो इनको साइंस प्रो, समटाइम ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए इंसान वॉक अवे करता है तो वो समझता है मेरी लाइफ आगे की बहुत आसान है, मैं तो इजीली वॉक अवे कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, या तो मैं तो भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। बट जब आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वहीं से आपकी वैल्यूज़ समझ में आती हैं सामने वाले को कि उसका मेरी लाइफ में होना ना होना कहाँ था। कोई मोमेंट आप लोगों ने साथ में स्पेंड किए थे और उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं। आई थिंक कि इन्होंने ना आप के टेस्ट बहुत लिए हैं रिलेशनशिप में रहते हुए। इनको अच्छा लगता था हर बार आपको इम्तिहान में डाल देना और तमाम सिनेरियो क्रिएट करके ये पीछे होके खड़े हो जाते होंगे या हो जाती होंगी। जेंडर स्पेसिफिक के अपने तरीके से लीजिएगा। ये जो भी पर्सन है इसने आपका टेस्ट बहुत लिया है रिलेशनशिप में, सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आप किस हद तक लॉयल हैं इससे। और जब ये टेस्ट इस इंसान के ऊपर आया है तो उसका माइंड जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। यही चीज़ है कि डिवाइन की तरफ से कंटिन्यूसली इसको साइंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये बार बार मिलती जुलती चीज़ें जब ये देख रहा है तो कंटिन्यूसली आपको याद कर रहा है, टेलीपैथिकली कनेक्ट किया हुआ है। आपको करंट मोमेंट में फीलिंग्स आ रही होंगी कि आप एंजाइटी में जा रहे हैं, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपके दिमाग पे भारीपन हो रहा है, आपके कंधों पे भारीपन हो रहा है और कुछ करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा। इस तरह की एनर्जीज़ आपकी हो रही होंगी क्योंकि सामने वाले ने टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट किया हुआ है। और अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करती हूँ तो यहाँ पे कनेक्शन का कार्ड है और कनेक्शन का कार्ड ये बता रहा है कि अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है इनके माइंडसेट के ऊपर कि क्या हमारा रिश्ता मौजूद है। और जितना ये एक्सप्लोर करते हैं उतना इनको पता चलता है कि ये ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है, अनब्रेकेबल, इंटरनल कनेक्शन अनब्रेकेबल, कि ये हमारा अंदरूनी कनेक्शन है, हमारा एक सोल लेवल का कनेक्शन है जो कि हम कितना भी अपने आप को डिटैच करें हमारी सोल्स आपस में आके जुड़ती हैं। तो क्यों मैंने इस रिलेशनशिप के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई थिंक कि आपने इनसे कोई क्लोजर मांगा, कोई कमिटमेंट मांगी और जिससे इन्होंने वॉक अवे किया और आपने भी ये सोच लिया कि जब यहाँ कोई कमिटमेंट पॉसिबल ही नहीं है तो इस रिलेशनशिप को मज़ीद आगे बढ़ाने का फ़ायदा। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट कितनी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मज़ीद आगे मैं इसको लेके चलती हूँ टैरो से कि टैरो क्या कह रहा है, इनकी फीलिंग्स इस तरह की क्यों हैं। पहले हम चलते हैं ऑरेकल से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। अभी हम एनर्जीज चेक कर रहे थे, अब हम चलते हैं फीलिंग्स की तरफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। क्वेस्ट, क्रिएशन, इंटेंस, गिल्ट,
आई थिंक ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 से इसको कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।